नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज चावला है। मैं एक फुट एंड एंकल सर्जन हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आजकल हम मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से क्या क्या सर्जरीज कर सकते हैं, क्या क्या सर्जरीज पॉसिबल हैं। मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी का मतलब है कि हम वही सर्जरी जो कि हम ट्रेडिशनली बड़े बड़े कट से करते थे वो हम छोटे छोटे कट से कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि एक तो वुंड हीलिंग जो है जल्दी फास्ट होती है। हम वही चीज़ को जो है हम छोटे कट से कर सकते हैं जिससे पेशेंट को पेन कम रहता है, ओवरऑल रिकवरी फास्ट होती है। और जब हम खोल के करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसमें बायोलॉजी जो होती है, जो ब्लड सप्लाई होती है उस पर्टिकुलर टिश्यू की, वो थोड़ी सी ख़राब रहती है। तो अगर हम उस ब्लड सप्लाई को प्रिजर्व करेंगे तो उससे हमारा आउटकम भी सुपीरियर आता है। एंड एवरीथिंग कैन बी डन इफ़ इट कैन बी डन विद स्मॉल इंसिजन्स। तो हम बड़ा इंसिजन क्यों ही दें, हम बड़े कट्स क्यों ही दें। तो मिनिमली इन्वेजिव फुट एंड एंकल सर्जरी जो सबसे पहले शुरू हुई वो हुई थी बनियन सर्जरी के लिए, बनियन या हेलक्स वैल्गस, जिसमें मैं ट्रेडिशनली इतना बड़ा कट देता था जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है पूरा का पूरा, इतने पूरे के पूरे खोल के एक्सपोज करके काट के हम उसको अलाइन करते थे। उस सर्जरी में प्रॉब्लम क्या थी? टू बी वेरी फ्रैंक, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इट वॉज वर्किंग वेल। मैं पेशेंट को ये बोलता था कि 2 हफ्ते तक पेशेंट को एलिवेट करके रखना है, ज़्यादा चलना फिरना नहीं है, थोड़ा बहुत पेन होगा, वो धीरे धीरे करके पेन सेटल कर जाएगा। बट मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी में फिर क्या हुआ कि आई एम डूइंग द सेम सर्जरी विद स्मॉल कट्स। उसमें मैं यहाँ पर एक छोटा कट देता हूँ जिससे मैं हड्डी को काटता हूँ, यहाँ 2 छोटे कट देता हूँ जहाँ से स्क्रू डालता हूँ, यहाँ एक छोटा कट जिससे हड्डी को काटता हूँ, यहाँ पर एक और कट जिससे मैं स्क्रू को करता हूँ। और सिमिलरली अगर कुछ लेसर टोज में प्रॉब्लम है तो भी छोटे छोटे कट से हम उनको भी ठीक कर देते हैं। एडवांटेज कि पेशेंट अगले दिन कहता है कि मुझे दर्द बहुत ज़्यादा नहीं है। पेशेंट अगले दिन चलने लग जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल सपोर्टिव बूट्स। और पेशेंट पेन नहीं है। और मैं उनके लिए ये नहीं कह रहा कि आपको एलिवेट करके रखना है। और देखता हूँ कि पेशेंट ज़्यादा खुश है और इवेंचुअली पेशेंट को स्कार भी कम है, पेशेंट की रिकवरी बड़ी जल्दी हो जाती है। दे आर एबल टू डू मोस्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज़ इन द नेक्स्ट 6 to 8 वीक्स। सो ये सबसे पहली चीज़ थी। सिमिलरली हील की हड्डी जो एडी की हड्डी है, इसकी ऑस्टियोटमी जिसको हम कैल्केनियल ऑस्टियोटमी कहते हैं, तो वो हम मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी से कर सकते हैं। इसमें इतना सा कट आता है जिससे हम पूरी हड्डी को काट कर देते हैं इन दिस एंड नॉट इतना लंबा कट। सो दैट इज समथिंग दैट वी ऑल्सो डूइंग। तीसरी चीज़ आ जाती है कि एक एक्यूलीज टेंडन की प्रॉब्लम होती है जिसमें ट्रेडिशनल सर्जरी होती थी कि हम उसको पूरा खोल के टेंडन को सफा करते थे। अब आजकल एक इनडायरेक्ट टेक्निक हमने शुरू कर दी है जिसमें मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी से हम यहाँ की हड्डी को थोड़ा सा काट के अलाइनमेंट को चेक कर देते हैं, जिसको हम ZX ऑस्टियोटमी कहते हैं। और ये भी हम मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अनदर थिंग दैट वी डू फॉर पेशेंट्स हु हैव एनी प्रॉब्लम इन एक्यूलीज टेंडन, जिसको हम एक्यूलीज टेंडनाइटिस कहते हैं। मिनिमली इन्वेजिव फुट फ्यूजन सर्जरीज जो है वो अब लेटेस्ट है। तो चाहे वो एंकल हो या सबटेलर जॉइंट हो जो उसके नीचे वाला है, आगे के जॉइंट्स हो या फिर यहाँ के जॉइंट्स हो जिसको हम TMT जॉइंट्स कहते हैं, एंड गोइंग फ्रंट में बिग टो का जो मेन जॉइंट है, इनमें से किसी भी जॉइंट की जो हम फ्यूजन सर्जरी करते हैं वो हम मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से कर देते हैं। मिनिमली इन्वेजिव फुट सर्जरीज का एडवांटेज ये है कि आपको बोन ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट काफ़ी हद तक कम हो जाती है। आप जब ये सर्जरी कर रहे हैं तो उनको पेशेंट्स को पेन ज़्यादा नहीं होता, कम रहता है, वुंड हीलिंग की इशू नहीं होती है। जब आप इसको फिक्स कर रहे हो तो आप इनमें प्लेट जनरली नहीं लगा सकते, आप उसमें स्क्रूज लगाते हैं या फिर जैसे हाइंड फुट फ्यूजन है तो उसमें हम नेल डाल देते हैं या रॉड डाल देते हैं। सो अगेन द आउटकम इज इक्विवेलेंट और स्लाइटली बेटर बट द कट्स आर स्मॉलर। डेफिनेटली इन चीज़ों को करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो हम उस हिसाब से बनाते हैं। सो आई गॉट अ सेपरेट सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी जो कि हमने डेवलप किया है। एक सेपरेट बर्थ सिस्टम है जिसके थ्रू हम मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी करते हैं ताकि उससे कोई डिसएडवांटेज या कोई हार्म ना हो पेशेंट को, और सॉफ्ट टिश्यूज़ को भी साथ में आसपास वाले उसको भी हार्म ना हो। सो ये अपकमिंग फील्ड है। US में, UK में, यूरोप में ये बहुत ज़्यादा होने लग गया है। एंड वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग मिनिमली इन्वेजिव ऑल द लेटेस्ट सर्जरीज इन आवर हॉस्पिटल। थैंक यू वेरी मच।